नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज़। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी और भीरा के पास। यहाँ पे जो साईं धाम बना तो हमारे साथ यहाँ पे गुरु जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे क्या क्या मान्यताएं हैं और कितने यहाँ ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। लगातार हमें लग रहा है कि लमसम 12 एकड़ जो ज़मीन है यहाँ पे, उसमें ज्योतिर्लिंग ही स्थापित किए गए हैं। हर एक ज्योतिर्लिंग में यहाँ पे पूजा पाठ होता है और आए दिन यहाँ पे लगातार पूजा पाठ चलता रहता है और बहुत यहाँ पे मान्यता है। तो हमारे साथ एक गुरु जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। तो यहाँ पे इस अद्भुत साईं धाम मंदिर के सानिध्य में 12 ज्योतिर्लिंग धाम यानी कि हमारे देश के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका निर्माण श्री सत्येंद्र तिवारी के द्वारा, उनकी बहू मनीषा तिवारी, उनके पुत्र श्री अमित तिवारी, उनके पोते प्रखर तिवारी के द्वारा निर्मित किए गए। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा 2 उपलिंग और भी बनाए गए, जिनको जो भारत के अंदर 72 उपलिंग हैं उनके अंतर्गत आते हैं, जैसे ओढ़ा नागनाथ जी महाराज, परली बैजनाथ जी महाराज। एक ज्योतिर्लिंग और हैं जिनको कहा जाता है हनुमंतेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज। ये सेतुबंध रामेश्वरम में स्थापित हैं, हनुमान जी के द्वारा लाए गए। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी महाराज का। दूसरे नंबर पे सोमनाथ जी महाराज जो गुजरात में विराजमान है। और वहीं गुजरात स्टेट में, गुजरात राज्य में एक दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर महाराज का। फिर हम लोग मध्य प्रदेश चले आते हैं। मध्य प्रदेश में अवंतिका नगरी प्राचीन नगरी है, तो यहाँ पे महाकाल के रूप में भगवान भोलेनाथ, हमारे आराध्य भगवान महादेव विराजमान है, जिनको पिनायक हस्ताई भी कहा जाता है, जिनके बारे में कहा गया आकाशे तारकलिंगम पाताले हाट केसरम भूलोकोचा महाकाले लिंग त्रे नमस्तुते। भगवान शिव जो महाकाल का मंदिर है, वहाँ पे हर समय हर क्षण विद्यमान रहते हैं, लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में ओमकारेश्वर महाराज जी का मंदिर ज्योतिर्लिंग है। और इस समय जो हमारा इंटरव्यू हो रहा भाई के द्वारा, ये ओमकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। उसके बाद में हम लोग सीधे चले जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, त्र्यंबकेश्वर महाराज जी, भीमा शंकर महाराज जी, गणेश्वर महाराज जी। और वहीं पे हमारे बाबूजी की बहू, उनके बेटे अमित तिवारी कभी गए होंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे 2 उपलिंग देखे उन्होंने, ओढ़ा नागनाथ जी महाराज, परली बैजनाथ महाराज। उनसे बड़े प्रसन्नचित हुए, तो उनको भी यहाँ पे स्थान दिया गया। जो ओढ़ा नागनाथ जी हैं, परली बैजनाथ, जो हमारे देश के अंदर 72 उपलिंग हैं उनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे आंध्र प्रदेश, जहाँ पे श्री सेलम मल्लिकार्जुन रूम के रूप में हमारे आराध्य भगवान शिव विराजमान हैं, जहाँ पे अर्जुन को किरात बनकर अर्जुन से युद्ध करा और वहीं पे अर्जुन को पशुपतिनाथ का अस्त्र प्रदान करा। उसके बाद में हम सीधे चले जाएंगे तमिलनाडु, जहाँ पे भगवान राम जी के द्वारा सेतुबंध रामेश्वरम यानी कि बालू के लिंग का निर्माण करा गया। तो उनके विषय में रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा भी है कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिनी दूजा। फिर हम लोग जाएंगे बिहार में। बिहार के 2 टुकड़े हुए, तो एक राज्य बना झारखंड में बाबा बैजनाथ जी विराजमान है। अपने उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ जी महाराज, उनके और आगे जाएंगे तो उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ जी विराजमान है। केदारनाथ जी के रूप में यहाँ पे भगवान शिव का धड़ विराजमान है। सिर जो है वो काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ जी के रूप में विद्यमान है। और यहाँ पे एक बड़ा दिव्य सरोवर है, जहाँ पे भगवान शिव के महालिंगम बनाया गया उनको, और महालिंगम को उनके पुत्र प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी के द्वारा हर समय जल वितरित करा जाता है। एक यहाँ पे सरोवर भी बना है, जिसमें कमल के फूल, नीले कमल, पीले कमल, गुलाबी कमल, सभी तरीके के कमल विराजमान। उन कमलों के बीच में कमलेश्वर नाथ महाराज जी विराजमान है। ये यहाँ की जानकारी है। और जनपद लखीमपुर में इतना दिव्य स्थान कहीं पे नहीं होगा जो ये अद्भुत साईं धाम के सानिध्य में हमारे बाबा यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। जय महाकाल। गुरु जी, यहाँ पे जब कोई श्रद्धालु आए तो कहाँ से, कैसे, क्या यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आने के लिए? कोई भी श्रद्धालु भगवान शिव के दरबार में आना चाहता है तो भीरा से पलिया रोड पे जब आप आओगे तो भीरा और पलिया के बीच में एक बुझवा गांव पड़ता है, जिसको प्रीतमपुरवा भी कहा गया। तो ऑन रोड पे अद्भुत साईं धाम विराजमान है। वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद में
वहाँ से 500 मीटर की दूरी पूरब की ओर हमारे आराध्य भगवान शिव पिनाक हस्ताय द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, किसी तरीके की कोई मतलब उनके साथ में वो मतलब जो सुविधा उनको चाहिए सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो गुरु जी हैं यहाँ के, वो किस तरह से एक एक जानकारी दिया है। और जो यहाँ पे एक सरोवर बताया जा रहा है, अमृत सरोवर, उसको हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हर एक प्रकार के जो कमल खिले हैं वो हम दरअसल आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए वो हम आपको सरोवर, जो यहाँ पे हर प्रकार के कमल खिलते हैं, वो हम सरोवर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो सरोवर है उसमें नीले पीले हर एक रंग के यहाँ पे जो कमल खिलते हैं, उसी के बीच में यहाँ पे एक जो है कमलेश्वर नाथ शिवलिंग स्थापित है। वो आपको दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आज वो दृश्य हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो यहाँ पे श्रद्धालु जब आते हैं तो ये कमलेश्वर नाथ जो यहाँ पे शिवलिंग है उसके जब दर्शन करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनका तो जीवन आप देख ही रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे जो शिव जी के द्वारा धन्य हुआ है। और लगातार ये यही प्रयास में रहते हैं कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए उनकी जो भी मनोकामना हो पूरी हो, और उसी को देखते हुए ये लगातार यहाँ पे पूजा पाठ करते रहते हैं। तो गुरु जी ये बताइए कि इसमें हर रंग के कमल खिलते हैं? हाँ, ये सरोवर है जिसमें हमारे आराध्य भगवान कमलेश्वर नाथ जी विराजमान हैं। ये नाम हमने उनको दिया कमलेश्वर महाराज, हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे नीले कमल, पीले कमल, गुलाबी कमल और जो प्रकृति के द्वारा कमल विकसित होता है वो भी यहाँ पे विराजमान है। तो ये कमल के बीच में विराजमान रहते हैं, तो हमने इनको अपनी तरफ से एक नाम दिया कमलेश्वर महाराज। यहाँ पे भी बहुत से श्रद्धालु आते हैं, उनको प्रसाद भी अर्पित करते हैं और उनके दर्शन करने के उपरांत अपने जीवन को धन्य करते हैं। जो मनोकामना लोगों की है, सूचित मनोकामना, ठीक है, वो पूरी होती है। कामना ऐसी होनी चाहिए भक्तों की जो भगवान मतलब पूरी कर सके। मन से अगर आप मांगोगे, भगवान सबको, दुनिया को देते हैं, आपको भी प्रदान करेंगे, क्योंकि इनके बारे में कहा गया, शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, और लज्जा मेरी राखिए बेला के सुवार। और एक बात और कही गई, आनंद ही आनंद कर, कर संकट सब दूर, जो सेवक चंदन पड़े बाबा कृपा करो भरपूर। तो बाबा शिव जी की जो महिमा है अपरंपार है। सातों समुद्र की स्याही अगर बनाई जाए और समस्त विश्व के पेड़ों को अगर हम कलम के रूप में कलम का रूप दें, तब भी हम अपने आराध्य भगवान शिव की महिमा अपने शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। ये हमारे आराध्य का प्रताप है। और दूसरी एक बात है, भगवान भी आपकी श्रद्धाएं देखते हैं और आपको 84 लाख जो योनियाँ हैं, भगवान ने जो 84 लाख योनियाँ बनाई, उनमें सबसे ज़्यादा पावर माइंड, मास्टर माइंड मनुष्य ही है, स्त्री और पुरुष। तो इनके दरबार में आने से मनुष्य का जीवन मतलब सफल हो जाता है, समस्त पापों का पराभव हो जाता है। लेकिन श्रद्धा भाव के साथ आप यहाँ पे आइए, भगवान सुनते सबकी हैं, सबकी सुनते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।